जब ये स्टार्टिंग में आए थे तो इनको ना गैस्ट्रिक की जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी। गैस्ट्रिक का मतलब एक तो होता है कि चलो गैस बन रही पेट में, पेट फूल गया या पेट में दर्द हो गया, सर में दर्द चला गया, एक तो वो होता है। इनको वो इन आपको वो वाली नहीं थी शायद, आपको ये थी कि इनका कोई भी हिस्सा अगर छू ले कोई व्यक्ति तो इनको मुंह से जो है एकदम डकारे टाइप की मतलब गैस्ट्रिक निकलती थी। यहाँ पर भी जब आए थे सेंटर में तो इनके मुख से जो है ना, जब मशीन पर लेटते थे कहीं भी तो इनको बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक एकदम निकली जा रही है। और ये प्रॉब्लम मेरे ख्याल से कब से थी अंकल जी? 36-37 साल हो गए। 37 सालों की प्रॉब्लम। आप सोच, 37 सालों से इनको ऐसी गैस की प्रॉब्लम थी जो लगातार ही इनको हो रही थी। मतलब कुछ भी हिस्सा टच कर लो तब भी इनको प्रॉब्लम हो रही थी। तो उसमें आज आप अंकल जी आपके सामने खड़े, आप सोच के देखिए। अंकल जी से थोड़ा सा पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम थी, कब से थी और सेंटर में कब से जुड़े हुए हैं और कितना इनको रिलीफ मिला है, क्या प्रॉब्लम? प्रॉब्लम मुझे 82 में शुरू हुई थी, अच्छा ये हाइपर एसिडिटी वाली। अच्छा। तो मैं उस समय दवाई लेता था, बिना डॉक्टर के, तो नहीं डॉक्टर के पास जाता था। लेकिन जब मैं दवाई लेता था तो मैं कुछ दिनों के लिए कंट्रोल हो जाता था। अच्छा। फिर जैसे 7-8 दवाई ली, फिर वो 8-10 दिन कम नहीं होता था। जैसे 10-12 दिन व्यतीत होते थे उसके बाद फिर शुरू हो जाते थे। तो इस ढंग से मैं अपना इलाज करवाता रहा। 37 सालों से? मैं शुरू 82 से लगा लीजिए आप, बताइए ना। 82 से मैं इसको, पर लेकिन बाद में ये बढ़ता गया, बढ़ता चला गया? बढ़ता चला गया। तो फिर मैंने इंजेक्शन लगवाने शुरू किए। हम्म। तो इंजेक्शन वेन से लगाते थे मेरे। अच्छा। तो इंजेक्शन लगा के कुछ दिन तो राहत रहती थी। हम्म। तो मैं उनसे लगवाता था, डॉक्टर वैसे हैं उनको आ जाता था मैं। तो वही लगाते थे कि आपको तो बहुत जाता है। लेकिन मुझे किसी ने ये नहीं बताया कि इसका कुछ और ट्रीटमेंट भी है। लेकिन ये बढ़ता गया। फिर मैंने डॉक्टर सिंगल का इलाज करवाया। उसके बाद कुछ दिन कंट्रोल रहता था, फिर सही नहीं हो पाया। फिर मैं डॉक्टर उनियाल जी हैं, सिन्नंद उनियाल जी, उनसे भी ट्रीटमेंट करवाया, काफ़ी लोगों से करवाया। फिर मैं पतंजलि में गया। अच्छा। तो उन्होंने मुझे पतंजलि की दवाई मैंने 2.5-3 साल ली। लेकिन जब तक दवाई लेता था तब तो कंट्रोल रहता था। जैसे दवाई बंद करे फिर वो शुरू हो जाता था। तो फिर मैंने जो है दिल्ली वैद्य की ढूंढ की। उनकी दवाई मुझे 4 साल हो गए लेते हुए। तो पर जब तक लिया तब तक ठीक रहता था, ज़्यादा ठीक नहीं रहता था। लेकिन दिल्ली वाले वैद्य, यहाँ मुझे किसी डॉक्टर ने नहीं बताया। मैंने कोरोनेशन विजय पवार उनसे ट्रीटमेंट करवाया। तो उन्होंने मुझे 4.5 महीने लीवर की दवाई दी। अच्छा। कि आप, मैंने जब टेस्टिंग वेस्टिंग करवाई तो उसमें लीवर की प्रॉब्लम आ रही थी। अच्छा। और ये किसी ने नहीं बोला कि इससे आपको और क्या दिक्कतें हो रही हैं, ये किसी ने नहीं बताया मुझे। फिर मैं इंद्रेश में गया, उन्होंने मेरी टेस्टिंग की, बॉडी पूरा कल्चर करवाए, सब कुछ करवाया उन्होंने। लेकिन ये कोई नहीं बता पाया कि मुझे क्यों प्रॉब्लम हो रही इतनी। फिर मैं ज़्यादा परेशान रहा। तो एक दिन मैं ऐसे टीवी देख रहा था, देखता हूँ उसको एक महीने से वॉच कर रहा था। तो मैंने वैद्य से संपर्क किया। अच्छा, टीवी में से? हाँ, उनसे उनका नंबर आते हैं। संपर्क किया मैंने उनसे। तो उसमें उन्होंने ये कहा कि आप ये बताइए कि आपका दर्द रहता है। मैंने कहा जी मेरे दाएं अंग में बहुत सिर से लेकर के और पैर तक दर्द रहता है। तो मैंने कहा मैं आपके पास दिल्ली आना चाहूँ, क्या अभी दिल्ली मत आइए आप रिपोर्ट भेजिए, लेकिन आप सबसे पहले अपना लीवर ठीक करवाइए। अच्छा, उन्होंने भी यही बोला? हाँ, उन्होंने बोला। तो उन्होंने मुझे दवाई भेजी, मैंने दवाई ली है। तो वो दर्द जरूर थोड़ा कम हुआ। अच्छा। पर उन्होंने ये बोला कि आपका लीवर काम नहीं कर रहा। तो सच में ये लीवर की प्रॉब्लम थी आपको? क्योंकि लीवर जब फंक्शन नहीं करेगा। चेकअप करवाया था आपने क्या? हाँ, मैंने लीवर में प्रॉब्लम थी? हाँ, लीवर में अल्ट्रासाउंड करवाया, सब कुछ करवाया जो डॉक्टर ने बोला। लेकिन ये चीज़ खत्म नहीं हुई। तो लास्ट में मैं फिर पंडित जी के पास गया, ज्योतिष की तरफ गया। मैंने कहा जन्म पत्र देखो हमारे क्या दिक्कत है, हम मानते हैं इस चीज़ को। तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा अभी 5 साल की दिक्कत है आपको। अब मैंने कहा 5 साल तक जीवित रहते हैं इस बीमारी से कि नहीं रहते हैं। पर उन्होंने मुझे बोला कि आप थेरेपी के लिए जाइए। अच्छा। तो मुझे यहाँ के बारे में पता नहीं था। तो मैं जैसे यूँ पेट यूँ करता था या हाथ यूँ दबाता था जोर जोर से, तो मैं बहुत तेज़ी से मैंने उनको दिखाया, डॉक्टर पवार को भी दिखाया। तो उनके साथ 2 ट्रेनिंग डॉक्टर बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा इनको है बोला, तो उन्होंने कहा आपको लीवर की प्रॉब्लम है और ये नॉन अल्कोहल है। मैं व्यसनी नहीं हूँ, मैं कोई व्यसन नहीं करता हूँ। पर वो हुआ नहीं उनकी दवाई, मैं यहीं आके ठीक हुआ हूँ।
यहाँ पे आप जब थेरेपी लेने आए थे आपको तो बहुत प्रॉब्लम थी जब आप मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। आपने पूछा भी था हमसे क्या मैं ठीक, कोई इलाज हाँ है हाँ नहीं है हाँ, इसका? मैंने ये पूछा था सबसे पहले मुझे आपके वो जो मुख्य भैया वो मिले, तो उन्होंने मुझे ऐसे किया कि हाँ आप कोशिश करिए, आप ठीक हो सकते हैं। हाँ। और मैं मैट से ही ठीक हुआ हूँ बहुत मैट कुछ। से ठीक हो गए आप? हाँ मैं अच्छा। मैट से ही बहुत ठीक हुआ हूँ। मतलब स्वस्थ होने के लिए सबसे बड़ी चीज़ मैट है। फिर मुझे कुछ रीढ़ की हड्डी में भी दिक्कत थी। अच्छा। मेरा L4 क्रैक हो गया था। कुछ समय की बात होती है तो मैंने बहुत डॉक्टरों के यहाँ दिखाया, लेकिन मुझे किसी डॉक्टर ने ये नहीं कहा कि आप एक्सरे करवाइए अच्छा। L4 के लिए। कुछ अभी 2019 में मैं गिर गया, तो फिर मैं डॉक्टर ये अभी लिंक टच वाले हैं, शशांक मित्तल, अच्छा। तो उन्होंने एक्सरे करवाया तो उन्होंने बताया कि आप कभी गिरे? मैंने कहा मैं गिरा था। कि L4 आपका क्रैक हुआ है और ये जुड़ा तो है लेकिन तिरछा जुड़ गया। अच्छा। तो उसमें दर्द होता था मेरा, लेकिन उस समय मुझे अभी रिलीफ है। उसमें भी हाँ रिलीफ, वो मसाज से इसमें मुझे आज आपको गैस की प्रॉब्लम होती है? हाँ होती है पर ज़्यादा नहीं है। जैसे आप पहले बहुत दिक्कत थी आपको? मुझे बहुत दिक्कत थी पहले, और ये मैट से ही ठीक हुआ। जो कितने लोगों ने अंकल जी को देखा है वैसे यहाँ पे गैस की? इनको इतने सारे लोग नॉन स्टॉप थी, नॉन स्टॉप। और उससे मुझे जो है मेरे लीवर में और उसमें दिक्कत हुई थी, मुझे थोड़ा हार्ट में, क्योंकि ये नसों को फुला देता है, ऑर्गन को जो है डैमेज करता है। हाइपर एसिडिक ऑर्गन को डैमेज करती है, और जब ऑर्गन डैमेज होगा तो नसें बेकार हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा फायदा मेड से है। मेड से हुआ। अच्छा, जो गैस की प्रॉब्लम मैंने आपको एक दिन अचानक से नोट किया, जैसे आप फर्स्ट डे सेकंड डे लेटे थे, मैंने कहा पता नहीं कौन लेटे होंगे यहाँ पे जो इतना मतलब शोर कर रहे हैं। लेटते समय भी गैस निकल रही ना, तो दिक्कत हो रही थी उससे लोगों को भी, खुद को भी, अंकल जी को भी। तो फिर आज जब मैंने एक दिन नोट किया कि अंकल जी को तो मतलब अब दिक्कत कम हो गई है, लेकिन आज की स्थिति ये है कि बिल्कुल ही इनकी वो गैस की प्रॉब्लम खत्म हो गई। आप सोच के देखो, 36-37 सालों की प्रॉब्लम जिसको कोई डॉक्टर्स की दवा खा कर के वो ठीक नहीं हो पाए ना, आज इनकी वो थेरेपी लेकर के बिल्कुल अच्छी हो गई है। अच्छा है नहीं? अच्छा है। और अंकल जी काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, उनके पास में हमारी मैट भी है, छोटी मैट, बड़ी मैट, और भी प्रोडक्ट वो यूज करते हैं घर पर। क्या घर पे थेरेपी लेते हैं? हाँ मैं घर पे थेरेपी लेता हूँ। कितने टाइम? मैं सुबह तो मैं थोड़ा एक्सरसाइज करता हूँ, फिर यहाँ आ जाता हूँ। अच्छा। फिर मैं शाम को 3 से और 5 बजे तक। तो घर पे थेरेपी लेने से भी और फायदा हुआ आपको? बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से। अच्छा। यहाँ तो हमें 40 मिनट 35 से 40 मिनट पाते हैं, डेमो है। लेकिन अगर स्वस्थ होना है तो आप घर पे मैट पे ही 1.5-2 घंटे, सर्दियों में तो आप ले सकते हैं उसको, रात भर? हाँ रात भर ले सकते हैं। मैं रात भर उस पर रहा हूँ। अच्छा। और उसी से मुझे ज़्यादा फायदा हुआ है। दूसरी बात, मुझे जो ये हेल्थ बैंड है, इस पे मेरा दर्द होता था, हालांकि मैंने दिल्ली वाली दवाई ली, उससे कुछ फर्क पड़ा, फिर मेडिसिन पर फर्क पड़ा। लेकिन ये मैंने जब दाएं हाथ पे पहना, अच्छा। तो उस दिन से मेरा दर्द जो है काफ़ी कम हो रखा है। अच्छा। 85% मेरा दर्द कम हुआ है इसका। मैं हाथ ही उन्हें रख सकता था पीछे गर्दन पे, या लेटने में भी अब वैसे बहुत पेन होता था, और रख दिया ऐसे नींद में तो ये सीधा नहीं होता था। अब इससे मुझे बड़ा फायदा है, इससे जोधा क्लैपिंग हो जाएगा, इससे मुझे बहुत फायदा हुआ। और दूसरा जो सेरामिक स्टोन है, जैसे इसमें रखे हुए हाँ, हैं, सेरामिक स्टोन जो उसमें डाल रखे हैं। इसमें जो डाल रखे हैं। और देहरादून में मैंने देखा कि पानी यहाँ बहुत बढ़िया नहीं है। हम पहाड़ के रहने वाले, गढ़वाल स्रोत का पानी पीने वाले हैं, वो पानी अलग होता है। यहाँ आप पानी को कितना ही छान लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन वो शुद्ध नहीं होता है। उसको शुद्ध करने का तरीका ये, जो सेरामिक स्टोन है, उसको आप पानी में रखिए और इसका प्रयोग करिए। आप करते हैं? हाँ मैं करता हूँ। मैंने अच्छा। रखे हुए दोनों, पानी उसको डालता हूँ। अच्छा। चाय बगैर कभी, वो समय चाय पीता नहीं हूँ, अच्छा। बहुत कम पीता हूँ चाय, इससे परेशानी की वजह से। अच्छा। और कभी अगर चाय पीनी हुई तो उसी की चाय बनाता हूँ। चाय बनाते हैं। और ये स्टोन बड़ा फायदेमंद है। फायदेमंद है। जिन लोगों को ये परेशानी है, जिनको मल्टीपर्पज समझ लीजिए उनके लिए सेंटर सबसे बढ़िया है, और मैट सबसे बढ़िया है। और लोगों को क्या कहना चाहेंगे, सेंटर पर आकर के फायदा होता है, आना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, सेंटर पे आना चाहिए। और हम इस सेंटर मैं तो बहुत एहसानमंद। कई लोग जल्दीबाजी में रहते हैं कि हम 2 दिन में ठीक हो जाएं, 10 दिन में ठीक हो जाएं, उनके लिए क्या कहना? नहीं, 2 दिन में या 15 दिन में या 20 दिन में तो आप ठीक नहीं हो सकते हैं। रेगुलर आइए और थेरेपी यहाँ भी लीजिए, और जो अफोर्ड कर सकते हैं वो घर पे मैट वर्ड ले लीजिए, उससे बड़ा फायदा होगा।
आप क्योंकि लाइफ से ज़्यादा कुछ नहीं है। पैसा आता जाता रहता है, हम ठीक होंगे तो पैसे कमाएंगे, और ठीक ही नहीं होंगे तो दुनिया छोड़ के चले जाएंगे। इससे अल्सर भी ठीक होता है, ये जो पानी इससे भी, और ये मैट से, इससे अल्सर भी ठीक होता है। अच्छा। ये बहुत जरूरी है। मैंने अभी फुल बॉडी चेकअप करवाया था, तो मैंने इंडोस्कोपी 3 बार करवाई है अपने अभी तक। लेकिन मुझे किसी डॉक्टर ने, बड़े बड़े सीनियर डॉक्टर हैं दर्द के, एक जयप्रकाश भट्ट हैं, बहुत सीनियर डॉक्टर हैं, वो डीएम हैं सबसे पहले दर्द उनके। तो उनके पास जमा गया, तो जिस समय यहाँ आया था उस समय मेरी स्थिति वही थी। अच्छा। मैं चल फिर नहीं सकता था, बिल्कुल नहीं। तो मैंने अपने बेटे को बोला, मैंने कहा मुझे वहाँ ले जाओ पर्ची के पास। तो मैंने रात को 3 बजे 2 गिलास पानी पिया और हम सुबह चल दिए। उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, आपकी इंडोस्कोपी, आप दवाई खाइए। मैंने उनको बोला, डॉक्टर साहब, मैंने कहा मैंने आपको पेमेंट करना है, मैं पेशेंट, मैं जो चाह रहा हूँ करिए आप। भाई मैंने कहा मैं आपसे फ्री नहीं करवा रहा हूँ। फिर उन्होंने बोला कि अच्छा आप रुक जाइए। मैंने कहा मैंने 3 बजे रात को पानी पे, मैंने कुछ नहीं खाया। तो मेरा नंबर आया 3 बजे, बहुत भीड़ होती उनके पास। तो उन्होंने जब इंडोस्कोपी की तो उनके साथ असिस्टेंट था, उसे धीरे से कुछ बोल रहे थे वो, मैं समझ रहा था कुछ प्रॉब्लम है। तो बाद में उन्होंने बोला कि आपको तो प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा आप तो ना करें तो मुझे इंडोस्कोपी के लिए। मैंने कहा मैं अपने शरीर के बारे में ज़्यादा जानता हूँ, आप नहीं जानते। यहाँ सभी लोग बैठे हैं, ये अपने शरीर के बारे में ज़्यादा जानते हैं, मुझे क्या सूट हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, मुझे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, मुझे क्या इलाज कराना चाहिए, क्या नहीं करवाना चाहिए। तो बाद में उन्होंने कि आपके आमाशय में जहाँ शुरू होता है वहाँ एक पॉकेट मेरे और बनी हुई है। अच्छा। उसमें जो भोजन जाता है वो बाहर नहीं निकलता है। मानो हम दवाई लेते आमाशय पे आंतें साफ होती हैं, लेकिन वो भोजन बाहर नहीं निकलता था, तो उसमें सड़ता रहता था। तो उन्होंने दवाई दी, मुझे ज़्यादा फायदा नहीं। फिर मैं इंद्रेश में गया, उन्होंने मुझे कोलोनोस्कोपी भी की, इंडोस्कोपी भी की कि आप ठीक हो जाएंगे। साथ में दवाई खिलाई, नहीं ठीक हुआ। पर इसमें ये प्रॉब्लम नहीं निकल आई जो मैंने आपको इसमें जो निकल के आई है, वो प्रॉब्लम उसमें नहीं आई। तो अब उससे दिक्कत ही होती है कि आंतों में कमी आ जाती है, B12 भी कमी हो जाती है बॉडी में। मैंने हाँ बेटा, इसमें जो मैंने लिखा उसमें लिखा हुआ भी इन्होंने, वो मैंने उसको मैंने पढ़ा है। तो B12 एक ऐसी चीज है, जैसे हम कहते हैं कि शुगर जो है वो साइलेंट किलर है। साइलेंट किलर। हमें पता नहीं लगता ये क्या क्या नुकसान कर सकता है। आप ठीक ठाक हैं चलने के लिए, आप चलेंगे, आपको महसूस नहीं होगा, लेकिन साइलेंट किलर है। वैसे हमारी बॉडी में विटामिन डी और विटामिन B12 अगर कम होगा तो आयुर्वेदिक अनुसार ये साइलेंट किलर है, नुकसानदायक है। हाँ, ये साइलेंट किलर है। कैंसर तक पहुंच सकता है इसमें हाँ बिल्कुल उसमें पहुंचेगा, जहाँ तक खराब होगा निश्चित होगा। तो ये मैंने पढ़ा है, आयुर्वेदिक से मैंने संपर्क किया। बहुत बढ़िया अंकल जी। सबसे अच्छी बात खुशी ये होती है कि आज अंकल जी की सेहत इतनी अच्छी है, और जो रिपोर्ट भी है ना, रिपोर्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, 1-2 थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रखा है, और उम्मीद करते हैं वो भी अच्छी हो जाएंगी। सबसे बड़ी बात ये है कि जो इनको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम 37 सालों से थी, जो कहीं भी ठीक नहीं हो पाई थी, वो आज इसी थेरेपी को लेके, इसी मैट का इस्तेमाल करके, इन्हीं मशीनों की थेरेपी लेकर के अंकल जी अच्छे हो गए हैं। एक बार अंकल जी के लिए जोरदार ताली हो जाए। बहुत ही अच्छी टेस्टिमनी दी, बहुत आप लोगों को ट्रस्ट हुआ होगा। किसी के अगर जानने वाले ऐसे हों जिनको दिक्कत है तो आप उनको बता सकते हो अंकल जी की टेस्टिमनी।